जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्लास 10 का हिंदी गोधूली भाग में जो गद्य भाग है उसमें शीर्षक, लेखक, उसका जन्म, मृत्यु और जो है विद्या मतलब विधा जो होता है कहाँ से लिया गया मतलब क्या है, सब कुछ आप सबको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, बस आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब पे भी चलेगा। चलिए इस वीडियो में बताते हैं आप सबको कि पुस्तक लेखक जो है याद करने का अच्छा तरीका। और देखिए इसमें ट्रिक और कुछ भी नहीं होता, जो आप लोग ट्रिक बना के याद कीजिएगा उतना में साधारण तरीका से आप सब याद कर लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग लिख करके पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। इसमें देखिए लिख दिए हैं कि सब आसान है, लिखा गया है सब आसान है। हाँ जी, यह सब आसान ही है। यहाँ लिखा गया क्लास 10, क्या है? क्लास कक्षा 10 गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड, जो जिसे हम कहानी भाग कहते हैं। कहानी भाग आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ देखिए हिंदी है, क्या है? हिंदी मीडियम में है और हिंदी बुक भी है, जिसका लेखक देखिए, लेखक, जन्म, मृत्यु और विधा सब कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए BSB 2024 मतलब जो है अब की बार 2023 में एग्जाम देगा और 2023 में तैयारी करेगा और 2024 में एग्जाम देगा। देखिए यहाँ 450 का टारगेट लिया जाता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से और अच्छे वीडियो इस पर मिलते रहेगा। तो आप लोग जब ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से किस तरह से याद किया जाता है तो बताते हैं। यहाँ देखिए पाला वाला क्या है? पाला वाला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, जिसे हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। संविधान निर्माता है ये। इसमें देखिए अब इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1956 ईस्वी में। और जो है यह क्या है? विधा क्या है इसका? इसका विधा है निबंध। क्या है? निबंध है। आप लोग को याद हो गया होगा कि प्रथम वाला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1956। और जो है कि विधा जो है क्या है? तो निबंध है। याद हो गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है विष के दांत। कौन है? विष के दांत। विष के दांत का लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा, जिसका जन्म आपको कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। और यह विधा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। तो दूसरा क्या था? विष के दांत, जिसका लेखक नलिनी विलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916, मृत्यु 12 सितंबर 1961। विधा जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर का देखिए। तीसरा नंबर का है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी है। क्या? कौन है? मैक्स मुलर जी। और जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। जो क्या है? विधा क्या है इसका? विधा है भाषण। तो देखिए 3 नंबर का भी याद हो गया होगा। भारत से हम क्या सीखे, जिसका मैक्स मुलर जी है। जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1827 में। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। विधा जो है भाषण है। क्या है? भाषण है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है।
जिसका जन्म कब हुआ था? जिसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, जिसका जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। जो क्या है? ललित निबंध है। विधा क्या है इसका? ललित निबंध। यह एग्जाम के जो एग्जाम में है बहुत पूछा जाता है। यह 10-12 मार्क में पूछा जाता है हिंदी एग्जाम में। या पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा है, कौन सा विधा है? तो क्या है? ललित निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर का है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि जो है इसका शीर्षक, यह नागरी लिपि शीर्षक, इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। और इसका जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। और यह कौन सी विधा है? कौन सी विधा है बताइए? निबंध है। तो देखिए 5वां क्या था? नागरी लिपि, जिसका जो है लेखक जो है गुणाकर मूल्य, जन्म हुआ था 1935, मृत्यु 2009, विधा जो है निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए अगला है 6 नंबर का है बहादुर। कौन सा है? बहादुर है। बहादुर का जो है लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत जी है। और इसका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। इसका मृत्यु सर मृत्यु नहीं दिया गया है अपने बुक में, NCERT में मृत्यु नहीं दिया गया है। तो आप लोग भी मत जानिए, इतना याद रखिए, बस जितना पूछा जाएगा उतना याद रखिए। और जितना दिया गया है यहाँ ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। जो है बहादुर क्या है? कहानी है। हाँ तो अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है 7 नंबर का है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? हाँ तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। जिसका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। फिर मृत्यु कब? मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी में। 30 मई 2000 ईस्वी में। और यह क्या है? जो है यह परंपरा का मूल्यांकन, यह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए 8 नंबर के और चलते हैं। 8 नंबर में है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जिसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। मृत्यु नहीं दिया गया है। और यह क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। गर्व है कि आप लोगों को याद होते जा रहा होगा। अच्छे तरीके से इस तरह से आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा और पढ़िएगा। आप सबको सब रोज जो है सुबह सुबह को पढ़ लीजिएगा, एक बार याद होते जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला 9 नंबर का है आविनियो। क्या है? आविनियो। आविनियो शीर्षक जो है उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। हाँ अशोक वाजपेयी जी है। इसका जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु नहीं दिया गया है। और यह क्या है? ललित रचना है। आविनियो क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। चलिए 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में है मछली। मछली जो है, मछली शीर्षक, इसका लेखक कौन है? मछली शीर्षक का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो इसका मृत्यु नहीं दिया गया है। और यह क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। चलिए आगे वाला देखते हैं। 11 नंबर का क्या है? 11 नंबर का है नौबत खाने में इबादत है। क्या है? नौबत खाने में इबादत है। इसका इस शीर्षक का लेखक कौन है? लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। तो यहाँ देखिए इसका यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। 1977 ईस्वी में। मृत्यु नहीं दिया गया है। तो मृत्यु आप लोग छोड़ दीजिए। यह क्या है? तो यतीन्द्र मिश्र जो लिखा है नौबत खाने में इबादत है, तो यह क्या है? मतलब विधा क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। आप लोग को भी कोई भी पूछ सकता है
कि नौबत खाने में इबादत है, क्या है? तो आप लोग बताइएगा। यह व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का क्या है? 12 नंबर का है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? कौन है? बापू, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। जिस महात्मा गांधी का जन्म आप लोग भी जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, जिसे गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। अहिंसा दिवस उसी रोज मनाते हैं। हाँ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और यह क्या है? जो है शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र है। तो आप लोग को गर्व है कि अच्छा तरीके से याद हो गया होगा। तो आप लोग जब मेरे जो है इस चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। और इसमें देखिए मैं जो है मैथ, साइंस और हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान 5 विषय जो है उस अच्छे तरीके से वो इस चैनल पर अपलोड रहेगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।